मनदीप कौर केस के बाद खुद को जबरदस्ती उससे रिलेट करना, लोगों से सिंपैथी कार्ड लेना कि हाय डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, मेरे पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये हुआ, और चिल्ड्रंस का हाय जीजी करना। लेकिन सूचना सेठ के केस के बाद एकदम पल्ला झाड़ लेना कि हाय हर औरत ऐसी थोड़ा होती है, हर कलमुही माँ ऐसे थोड़ा हो, मतलब हर माँ नहीं, कलमुही माँ ऐसे थोड़ा होती है। भाई अजीब तरह की डिप्लोमेसी है ना। मतलब तुम्हारी अपनी मर्जी से तुम किसी से भी जबरदस्ती जुड़ जाते हो, ये तुम्हारे चिलम्स तुम्हें जोड़ देते हैं, और जब लगता है कि मामला नहीं, अगर इससे जुड़ा जाएगा तो शायद है ना बेइज्जती हो जाएगी, तो नहीं भाई, हर इंसान ऐसा थोड़ा होता है। बड़ा अजीब सा लगता है। हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम अगेन टू टाइम टू एक्सपोज विद मनीता पॉडकास्ट। तो गाइज आज जो मैं बात किस बारे में करने वाली हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, जैसे कि अंकुश का वीडियो आपने देखा ही होगा, जिसमें उसने सूचना सेठ के बारे में बताया कुछ और कहीं ना कहीं अपना डर जाहिर किया है। तो तोतली को फिर से मिर्ची लगी, पता नहीं क्यों जबरदस्ती, मतलब हर बात का उसको बिना मतलब से है ना, इलॉजिकल बातों पे उसको बात करनी होती है। तो चलिए उसी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारते हैं सच्चाई का, कि असल सच्चाई क्या होती है। तो इस तोतली का कहना है कि भाई देखो, सूचना सेठ का जो केस है उसमें एक कलमुही माँ ने, जी हाँ बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि गंदी घटिया माँ ने, जो माँ के नाम पे कलंक है, औरत के नाम पे कलंक है, उसने अपने 4 साल के बच्चे को इसलिए मतलब मार दिया ताकि वो बच्चा जो अपने पिता से, यानी कि उसके पति से डिवोर्स हो चुका था, तो एक्स पति से ना मिल पाए, इसलिए उसने जलन नफरत के तहत उस बच्चे को मार दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये जो बात अंकुश ने बताई है, ठीक है, वो सोशल इन्फ्लुएंसर है, कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे है, तो सोशली जो भी बात होती है उसके बारे में बात करना भाई हर सोशल जो बड़ी है उसका हक है ना। जो भी इंसान सोशल प्लेटफॉर्म पे है उसका हक है, जैसे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले या दूसरे कोई, तो हर किसी का हक हो। तो वैसे उसने बात करी क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इस टाइम जो स्थिति है, परिस्थिति है उसके जीवन में मिलती जुलती ही है। ठीक है, तो उस टाइम को डर लगना उसका जो है वाजिब सी बात है भाई, कि उसने देखा कि भाई एक बच्चे को इसलिए मार दिया गया नफरत के तहत कि ताकि वो अपने पिता से ना मिल पाए। तो अब हर कोई जानता है, देखिए इसमें को कहने मतलब जो भी जो प्रीतो लैंड है या दंगल लैंड को जानता है, और जिसने फिर ये सूचना सेठ की बात सुनी, तो उसकी बात सुनते ही कहीं ना कहीं सबका ध्यान जो है वह दंगल लैंड की छोटी पूतना पे गया ही होगा, जो कि सेम चीज़ कर रही है। ठीक है, जो उसको जो है विजिटेशन राइट्स मिल चुके हैं, लेकिन वो हर बार बहाना बना के जो अपने पति से, अभी तो एक्स भी नहीं है उसका, डिवोर्स इनका नहीं हुआ है, तो मिलने मतलब ना मिले बच्चा, इसके लिए कितने बहाने बनाती है, कभी दिवाली का बहाना, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, और अब बच्चे को लेकर पटना चली गई है ना। तो देखिए हालात तो वैसे ही है जैसे वो नफरत के तहत सूचना सेट कर रही थी कि नहीं बच्चे से मिलवा रही थी, बहाने बना रही थी, जो मर्जी कर रही थी, तो कर तो ये भी वही रही है। अब ऐसे में भी किसी पिता का डरना जायज़ सी बात है भी, कि वैसे वैसे हालात हो रहे हैं, और नफरत हमसे बेहतर जानता है वो पति जो इसके साथ अपनी मतलब पत्नी के साथ रह चुका है, उसको पता है भी किस मेंटालिटी। हालांकि ये जो हमने खबर सुनी उसके बाद हर किसी का ध्यान उधर ही गया था। जब हम डर सकते हैं तो भाई वो इंसान तो इस औरत के साथ, बड़ी छोटी पूतना के साथ रह चुका है, उसको पता ही होगा कि भाई, और पता होने वाली बात के सामने इनकी नफरत सामने तो दिखती है। इस नफरत के तहत छोटी पूतना ने एक चैनल पे मतलब अपनी सारी घर की बातें बताई, अपने पति को लीचड़ कीचड़, और तू तो मेरे पैरों में गिरता था कि शादी की, तू तो मरा जा रहा था, तू तो 20 साल से ये था, पता नहीं क्या कुछ नहीं बुलवाया अपनी ननद के लिए, अपनी सास के लिए, है ना। तो नफरत कौन कर रहा है आपके सामने ही है। इस बंदे ने तो 1 साल वेट किया, 1.5 साल वेट किया, तब जब उधर से जो कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद इसने कार्रवाई की। हाँ, घर बसाने के लिए जो इसने सेक्शन 9 जो फाइल किया था वो किया था, पर वो घर बसाने के लिए किया था, ठीक है ना। लेकिन वहां से क्या हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया उल्टा। जब घर बसाने के लिए बात की गई, वापस लाने की बात करी गई, तो वहां से जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, और भागते फिर रही तब से वो बच्चे के साथ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। और जब इस पिता को विजिटेशन राइट मिल गए तब भी बच्चे को लेकर भागा जा रहा है। तो ऐसे हालात में किसी भी पिता का, किसी भी आम इंसान का डरना जायज़ सी बात है कि भाई जैसे हालात बन रहे हैं ना, वो बिल्कुल सूचना सेठ वाले हालातों से मिल रहे हैं। तो भी एक डरा हुआ पिता ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि माँ, जिसके बारे में हमने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, माता नहीं सुनी कुमाता, है ना, जब ये सुना है, लेकिन जब ये देख रहे हैं कि एक माता किस हद तक कुमाता नहीं, एक राक्षसी बाला जिसने अवतार ले लिया और अपने ही बच्चे को खा गई, तो ऐसे में किसी पिता का डरना क्या जायज बात नहीं है? क्या उसका डरना सही नहीं है? गाइस आप मुझे बताइएगा। ऐसे में ये बोलना कि तुम कैसे हर औरत को उसके साथ जोड़ सकते हो कि हर माँ वैसी नहीं हो सकती है, तुम्हारे मन में इतनी नफरत है, नहीं नहीं नहीं, ये नफरत नहीं है, ये डर है। ये डर है जिसको मजबूर किया एक
पिता को बोलने के लिए कि भाई माँ ऐसी भी हो सकती है। तो भाई तुम्हें डर क्यों लग रहा है? जब तुम जो है अपनी जीजी को उस एक औरत के साथ जोड़ सकते हो जिसके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था और जिसने इस डोमेस्टिक वायलेंस के चलते सुसाइड कर लिया था, मतलब मरना उसने सही समझा जीने की बजाय। जब तुम ऐसे उसके पति, उसके गंदे पति के साथ जो है इसको अंकुश को जोड़ सकते हो, तो भाई ये तो हालात इनके तो देखो सामने की बात है ना। तो भाई डरना क्या था? इसने नहीं बोला अंकुश ने, मैं यहाँ बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, क्या नाम लिया अंकुश ने? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन इनको ठीक है लग रहा है, देखो एग्जाम्पल इनको भी लगा होगा शायद भाई, शायद का सही दिख रहा है जो है वो नहीं दिख रहा है ना कि भाई कैसे वो कर रही है कैसे नहीं कर रही है। तो इनको भी लगा भी ये तो हमारी मालिकिन से ही मेल खाता हुआ केस लग रहा है, तो जबरदस्ती जो है मिला लिया गया मालिकिन से। हालांकि अंकुश ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इन लोगों को आदत है उड़ता हुआ तीर अपने पे ले जाने की, है ना। तो चलिए गाइस, वैसे भी एक पिता का डर जो है वो आपको क्या लगता है, ये डर जो है सही है या नहीं है? अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऑडियो पसंद आ रही है तो ऑडियो को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है और चैनल पे फिर से आना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।